Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। तो आज हम लोग इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का आइसोमेट्रिक व्यू किस प्रकार से बना सकते हैं ऑन शेप सॉफ्टवेयर में, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम पहली बार इस सॉफ्टवेयर को शुरू करने जा रहे हैं ऑन शेप। तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हम स्टार्ट कैसे करते हैं, इसको एकदम शुरुआत से जो है इन डिटेल व्यू में देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप सॉफ्टवेयर को चालू करें तो सबसे पहले आपके पास इस प्रकार से जो है ऑन शेप पहले आप लिख के गूगल कर लें, फिर उसको जो है उसमें आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लें। स्टूडेंट्स के लिए ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये आप इसमें जो है अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसमें जो है आपको ये सिर्फ वेबसाइट में ही डायरेक्टली ओपन होता है और इसमें आपको जो है अलग से कोई इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस प्रकार से अभी आपने देखा, जैसे ही आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाए, लेफ्ट साइड में आपको क्रिएट ऑप्शन में जो है डॉक्यूमेंट मिलेगा। उसमें क्रिएट डॉक्यूमेंट में जाके आप कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं, उस नाम से ये डॉक्यूमेंट बनने लग जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में सबसे बेसिक जो सबसे पहला फीचर आपको मिलता है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी बना रहे हैं वो सेव ऑटोमेटिकली होता चला जा रहा है। इस वजह से किसी भी प्रकार से अगर सॉफ्टवेयर क्रैश होता है या लाइट चले जाने की वजह से आपका जो है कंप्यूटर बंद हो जाता है या और किसी प्रकार की माल फंक्शनिंग होती है, तो आपने अभी तक जितना भी काम किया है वो पूरा काम जो है आपको रिस्टोर्ड फॉर्म में मिल जाता है। तो अभी आज की डेट में सभी लगभग सारी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उन्होंने ये अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला क्लाउड कंप्यूटिंग जो है कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है। ऑटोडेस्क की तरफ से फ्यूजन 360 है, एनसिस की तरफ से ऑन स्केल है, पीटीसी की तरफ से ये ऑन शेप है। इस प्रकार से सभी कंपनीज जो है धीरे धीरे इसमें जो है अपने जो है प्रोडक्ट्स को जो है लॉन्च कर रही है। तो अब से हम लोग जो है इसी प्रकार के सॉफ्टवेयर्स को देखेंगे। बट बेसिक जो अपने वर्किंग जो इससे पहले जैसे हम लोग फ्री कैड में फोकस कर रहे थे, उससे पहले हमने थोड़ा बहुत जो है क्रियो में भी कुछ जो है देखे थे। तो बेसिक वर्किंग को आप कंपेयर करेंगे तो यू विल कम टू नो कि जो है बेसिक वर्किंग पूरा सेम है। ओनली थिंग इज़ दैट थोड़ा सा इंटरफेस बदल रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है GUI को थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है बदलता हुआ दिखेगा। मेजरली जो है आपको टूल्स के नेम और जो है टूल्स का वर्किंग प्रोसीजर सारा चीज़ जो है मेनली सेम देखने को मिलेगा। सो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे जो है फ्रंट व्यू में जो दिख रहा है, फ्रंट व्यू में जो नीचे के हिस्से से हमने जो है बनाना शुरू किया है और ये हमने इस तरह से बना लिया है। अब हम जो है यहाँ पे जैसे बना रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, अब इसमें जो है चारों तरफ जो है रेक्टेंगल को जो है फिलेट दिया गया है। इस प्रकार से आपको सिंपली दोनों लाइन को जो है पिक करना है और वहाँ पे जो है आप इस तरह से वैल्यू दे के जो है आप इसको रेडियस फाइनलाइज करके आप जो है बना सकते हैं एक 4 साइड से फिलेटेड रेक्टेंगल। आप वैल्यू देते वक्त सारे को इक्वल वैल्यू दे सकते हैं। अगर इनकेस आपने इक्वल वैल्यू नहीं दिया हुआ होगा तो इक्वल टूल अलग से यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स में एग्जिस्ट करता है, वहाँ से आप उसको इक्वल टूल कर सकते हैं। सिमेट्रिकली यहाँ पे जो है आप सबसे पहले जो है रेफरेंस लाइन यानी एक्सिस लाइन को आप चूज करें और एक्सिस लाइन के बाद जो है दोनों जो है उसके पैरेलल दो लाइंस को जो है आप चूज कर लीजिए, तो आपको जो है सिमेट्री होता हुआ दिख जाएगा। सारे जो डायमेंशंस यहाँ पे मेंशन है उन सारे डायमेंशंस को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं 1 by 1 और इसके साथ हमने जो है ये बना लिया। अब क्योंकि ये जो है जैसे कि लॉफ्ट या ब्लेंड नाम से जो हमने टूल अभी तक यूज़ करते हैं, यहाँ पे लॉफ्ट नाम से मिलेगा। तो ये लॉफ्ट टूल को अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको एक स्केच बनाना पड़ेगा और फिर डेटम प्लेन की मदद से एक सर्टेन ऑफसेट पे, जितने ऑफसेट पे जो है आपको यहाँ पे स्केच में मेंशन है यानी प्रॉब्लम में मेंशन है, उतने ऑफसेट पे हम एक डेटम प्लेन क्रिएट करेंगे और वहाँ पे जो है हम दूसरा वाला जो है स्केच को पोजीशन करेंगे। तो इस प्रकार से जो है दोनों जब स्केच हमारे पास तैयार हो जाएंगे तब हम लॉफ्ट टूल की मदद से दोनों को 1 by 1 सिलेक्ट कर देंगे और वो आपका जो है मटेरियल जो है बन के तैयार होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्कल बना लिया और वहाँ पे जो है अब ये रेक्टेंगल नहीं रहा, पीछे बैकग्राउंड में जो मेरे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज है उसमें जो है अब वो जो है 6 साइडेड फिगर बन चुका है, सॉरी एक्चुअली 8 साइडेड फिगर बन चुका है। तो उसमें 8 ऑप्शन है, तो इसलिए हमको भी यहाँ पे जो है स्प्लिट ऑप्शन की मदद से इसको 8 हिस्से में वर्चुअली बांटना पड़ेगा, जिससे कि जो है सॉफ्टवेयर जो है इनको जो है समझ सके कि किसको किसको आपस में जोड़ने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से जो है हमने इसका जो है डायमेंशन मेंशन कर दिया है और अब जो है मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे डायमेंशन को कुछ और दे रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। इससे जो है हम कुछ चीज़ों को जो आगे कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं या कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को जो है हम को ये इस बारे में पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सर्कल जो इक्वल साइज का होगी, जबकि इसको थोड़ा सा छोटा बनना है सर्कल को। तो इस प्रकार से देखिए जो यहाँ पे जैसे वो 8 वर्चुअल पॉइंट सर्कल के मिल गए तो वो कनेक्ट करके इजीली आपको जो इस प्रकार से एक आपका सॉलिड तैयार करके दे दिया।
अब मैं इसके आगे जो है इसका ऊपर का हिस्सा जो है उसको जो है स्केच करने के लिए शुरुआत करूँगा। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लिया और अब यहाँ पे स्केच टूल के थ्रू जो है मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जैसा स्केच मेरे को फ्रंट व्यू से देखने को मिल रहा है प्रॉब्लम में, उसी प्रकार से मैं एग्जैक्टली बनाना शुरू करूँगा। सो जब मेरे इसके बाद उसको मैं उसको जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाऊंगा, और जब ये फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा तो मैं एक्चुअली इसको यहाँ पे रिवॉल्व करके बनाना ज़्यादा सही समझूंगा, क्योंकि यहाँ पे रिवॉल्व में बहुत इजीली बन जाएगा, बिकॉज ये एक थोड़ा सा स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर जो है ऊपर में जो है आपको दिख रहा है। इसमें बीच में जो है आपको जो है एक कटआउट भी दिख रहा है। मैं उस कटआउट को जो है चाहूँ तो अभी यहाँ पे जो है क्रिएट कर सकता हूँ, बट उससे फिर भी जो है हाफ पार्ट ही क्रिएट होगा। नीचे का जो हिस्सा जो ऑलरेडी हमने क्रिएट कर लिया है उस हिस्से में भी जो है वो कटआउट कंटिन्यूड है, जो मिड में जो है आपको जो दिख रहा है वो नीचे भी कंटिन्यूड है। तो इसलिए मेरे को अल्टीमेटली उस हिस्से को जो है दोबारा बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको जो है मिक्स नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ। जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ ये है कि जो है अगर जो बीच में जो स्ट्रेट लाइन जो एक्सिस के अबाउट रख दिया हूँ उसको अगर जो ऑफसेट करके जो है जिस प्रकार का जो है मेरे को जो डॉटेड लाइन दिख रहा है वहाँ पे अगर वो डॉटेड लाइन के फॉर्मेट में बना दूँ तो उतना हिस्सा मेरे को फिर से रिवॉल्व ऑप्शन में मटेरियल रिमूव ऑप्शन के थ्रू इसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास नीचे हिस्से में यहाँ पे ऑलरेडी मटेरियल क्रिएट हो चुका है तो उतना हिस्सा मेरे को रिमूव करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको दो अलग अलग स्प्लिट अलग अलग बार में ही करना पसंद करूँगा। ठीक है, तो इस स्केच को भी जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे, देन उसके बाद जो है हम इसको जो है रिवॉल्व कर देंगे ऐड मटेरियल के थ्रू। तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में आपको जो है अलग से पॉकेट और एक्सट्रूड या आपको रिवॉल्व और ग्रूव इस तरह से जो अलग अलग नहीं मिलता है। एक ही टूल है एक्सट्रूड, उसी में जो है आपको ऐड मटेरियल या रिमूव मटेरियल के रूप में आप चूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ इन केस यू आप चूज़ करते हैं रिमूव तो जो है आपको उसी में एक्सट्रूड में रिमूव का ऑप्शन होने लग जाएगा, मटेरियल रिमूव होगा, और अगर ऐड करते हैं तो जो आपको मटेरियल ऐड होने लग जाएगा। तो इसमें हर एक टूल के अंदर ही जो है आपको सॉलिड और सरफेस भी मिलता है, मतलब अलग से सरफेस मॉडलिंग का कोई एग्जिस्ट नहीं करता है इंटरफेस। इसी में ही जो है अगर आप जो है उसको जो है सरफेस क्लिक कर देंगे तो वो जो है सरफेस फॉर्म में बनने लग जाएगा। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, जो कि आप पुराने जो है FreeCAD के मुकाबले आप देख पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ये स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट बन चुका है। अब हम इसको जो है ओके करके जो है इसको जो है रिवॉल्व करेंगे। सो ये रहा आपका रिवॉल्व ऑप्शन। देखिए यहाँ पे रिवॉल्व 1 लिखा गया है, न्यू ऐड रिमूव इंटरसेक्ट। तो दिस, और ऊपर लिखेंगे सॉलिड और सरफेस। तो ये जो है जैसे आप सॉलिड में रह के जो है ऐड करेंगे तो ये आपको इस तरह से मटेरियल ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने मटेरियल बनाया था, तो यहाँ पे मटेरियल जो है आप अगर जो है उसमें देखें तो जो ये आपका जो रिवॉल्व से जो तैयार हुआ जो पर्टिकुलर पार्ट है और जो नीचे का जो आपने जो है लॉफ्ट टूल के थ्रू जो तैयार किया था वो दोनों जो है जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जुड़े नहीं रहे थे। ठीक है, तो गैप था वहाँ पे। तो इससे मेरे को पता चल गया कि ये जो है मैंने जो है गलत बनाया। तो इस तरह से जो है आप इन चीज़ों को रिलेट करके बना सकते हैं। जैसे कई बार हमको कुछ चीज़ें पता नहीं चल पाती, तो इस तरह से आप बनाने पर भी देखिए अब इस तरह से जुड़ा हुआ सा आ गया है आपका जो रिवॉल्व वाला हिस्सा जो उसके साथ में जुड़ रहा है। तो इससे जो है मेरे को पता चल गया। तो इस तरह से भी आप इस चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन वर्क। अब जो है यहाँ पे जो है जो मैंने बता रहा था कि जो है आपको यहाँ पे रिमूव करने की ज़रूरत है, और वो रिमूव हम जो है अगेन जो है रिवॉल्व के थ्रू ही करेंगे। बस अब यहाँ पे जो है रिवॉल्व ऑप्शन में जो है रिमूव मटेरियल का जो ऑप्शन होता है उसको पिक करके जो है हम यहाँ पे जो है रिवॉल्व करेंगे, जैसे कि ग्रूव करेंगे एग्जैक्टली स्पीकिंग। सो यहाँ पे आप जो है हम इसको जो एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे। फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाने के लिए यहाँ पे सारे डायमेंशन मेरे पास पहले से मौजूद है, वो सारे डायमेंशंस को मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी आप फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बना लेते हैं तो ये जो है पूरी तरह से डार्क ब्लैक कलर के लाइन में जो है आपका स्केच कन्वर्ट हो जाता है, विच शोज कि जो है आपका स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, तो अगर जो एक लाइन आपका जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है तो उसका कलर बदल जाएगा। आपके पास जो है दूसरा कलर इस तरह से जब तक सारे जो आपने लाइन आर्क जो भी आपने यूज़ किया है उन सारे के जो है कलर जब तक जो चेंज नहीं हो जाते हैं तब तक इसका मतलब आपका स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच नहीं बन पाया है। तो तब तक आपको जो है उसमें ढूंढते रहने की ज़रूरत है, या तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स या फिर डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स की मदद से आपको उसको जो है एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाना है। जैसे ही आपका एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाए तब आप जो है इसमें जो है आगे बढ़ सकते हैं और इसको जो है सॉलिड के रूप में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं।
सो यहाँ पे जो है हमने जो है यहाँ पे सारे डायमेंशंस को यहाँ पे एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप मेंशन करते रहना है। इससे जो है फाइनली एक जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच जो है बन जाएगा। इस तरह के क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स में जो है काम करने का एक और ये भी फ़ायदा है कि जो है जैसे कंपनीज में जब भी काम किया जाता है तो जो है एक टीम लीड होता है और उसके अंडर में बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर से ये फ़ायदा होता है कि अगर जैसे मैं कुछ एक चीज़ बना रहा हूँ और मैं किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी फेस कर रहा हूँ और मेरे को शायद जो है उसको बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, मैं किसी की हेल्प लेना चाहता हूँ, तो मेरे को प्रॉब्ली दूसरे जो है पार्टनर को जो है बुलाना पड़ेगा और मेरे ही कंप्यूटर में आके उसको जो है करने के लिए बोलना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे अपनी पूरे फाइल्स को जो है उसको शेयर करना पड़ेगा थ्रू मेल और समथिंग, और उसके बाद वो जो है उसको जो एक्सेस करके बना के दे सकता है। यहाँ पे आपको फ़ायदा ये मिलता है कि अगर दो लोग एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सपोज अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑनशेप का, तो अगर आप ऑनशेप में जो है आप यूज़ कर रहे हैं और दो लोग सेम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सबके पास अपना अपना खुद का यूज़र आईडी पासवर्ड है, और मैं जो किसी से हेल्प लेना चाहता हूँ तो मैं उसको जो है यहाँ पे उसका ईमेल आईडी में जो है शेयर ऑप्शन में जाके जो है उसको ईमेल आईडी में जो है उसका ईमेल आईडी डाल के उसको शेयर कर दूंगा और उसको जो है फिर ये परमिशन मिल जाएगा कि वो जो है मैं उससे जो भी जो है चेंजेस चाह रहा हूँ या नेसेसरी जो है डिज़ाइन में जो है चेंजेस या डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हेल्प चाह रहा हूँ, वो डिज़ाइन को जो है वो बना के मेरे को वापस रिवर्ट बैक कर सकता है। और उस दौरान जब वो चेंजेस कर रहा है तब मैं चाहूँ तो जब उन चेंजेस को जो है व्यू भी कर सकता हूँ, विजुअलाइज भी कर सकता हूँ अपने ही कंप्यूटर पे। तो इस वजह से जो है अब आपको जो है मोबाइल वे में जो है रिमोट एक्सेस आपको जो है इसका मिल जाता है। आप कहीं पे भी जो है किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर रहते हुए आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जो चला सकते हैं। तो ये सारे इसके जो है मेजर बेनिफिट्स हैं जिसके थ्रू जो है जिस वजह से इसकी इस टाइप के जो है क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग कैड सॉफ्टवेयर्स के जो है डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। और इवन CAE कैम सभी प्रकार के जो है फील्ड्स में जो है इस तरह के क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। तो इसमें जो है हमने इस प्रकार से जो एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच लगभग बना लिया है। जब ये एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा तो हम इसको जो रिवॉल्व करके देखेंगे। साथ में जो है आप इसमें जो है इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में जो है आप जो पाएंगे कि आप जो है किसी भी वक्त में, जो कि मैं थोड़ी देर पहले आपको मेंशन कर ही रहा था, कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपका जो है काम जो है किसी प्रकार से रुक जाता है या किसी प्रकार से बाधित होता है, तो आपको कभी भी जो है किसी प्रकार से जो है वर्क आपका जो है सेव हुआ कि नहीं हुआ ये देखना नहीं पड़ता। बिकॉज यहाँ पे आपने अभी तक देखा होगा मैंने कभी सेव नहीं किया और यहाँ पे आपको सेव करने की जरूरत नहीं। ओनली थिंग नीडेड इज यू नीड टू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन में जो है आपका जो है डेटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यू विल फाइंड कि अगर आप जो है कई घंटों तक भी यूज़ कर लेंगे तो भी जो है आपका डेटा जो है कंज्यूम ऐसा बहुत ज़्यादा MB या GB में नहीं होता है, जिस प्रकार से कई बार हम जो है यूट्यूब या इस तरह के बहुत सारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जब देखते हैं तो हमारा डेटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। तो डेटा कंजम्पशन भी जो है इसमें बहुत कम होता है। सो इसलिए इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो है ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस, आपका जो ग्राफिक्स का लुक और वो काफ़ी सूदिंग है। तो इस वजह से जो है इन सॉफ्टवेयर्स के प्रति जो है आजकल रुझान भी काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है। सॉफ्टवेयर में जब भी आपको काम करना हो आप सबसे पहले जो स्केच को पिक करते हैं। स्केच को पिक करने से प्लेन आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है जैसे स्केच 5 या स्केच 4 या स्केच 3 इस तरह से लिखा हुआ, इसको जो है आपको कभी भी टिक नहीं करना जब तक आपका स्केच कंप्लीट ना हो जाए। तो स्केच कंप्लीट होने के बाद ही आप इसको टिक करेंगे। और साथ में जो है यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है व्यू नॉर्मल टू स्केच प्लेन। इसको सिलेक्ट करने से इस प्रकार से आपको 2D व्यू मिलता है। अदरवाइज जिस प्रकार के 3D ओरिएंटेशन में आपने उसको रखा हुआ था उसी ओरिएंटेशन में ही आपको जो है स्केच देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस प्रकार से आप इसको स्केच कर सकते हैं। और जब भी आपका स्केच कंप्लीट हो जाए तब जो यहाँ पे अलग से जो आपको टिक मार्क दिख रहा है उस टिक मार्क को क्लिक करें, तब आपको जो है स्केच एनवायरनमेंट से आप बाहर आ जाते हैं और फिर से आप जो है 3D टूल्स की ओर जो है अपना एक्सेस पा जाते हैं और 3D टूल्स को यूज करके आप उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें जो है काम करते हैं। सो यहाँ पे इस प्रकार से जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे जो है कुछ लाइंस जो है धीरे धीरे ब्लैक कन्वर्ट होती चली जा रही हैं। इस प्रकार से जो है आपको जो है देखने को मिलेगा कि इससे आपका स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट होता चला जा रहा है।
जहाँ पे कि आपको ये फ्रंट लिखा हुआ दिख रहा है वो आपको मेंशन कर रहा है कि फ्रंट व्यू है, और उसी के नीचे जो आपको एक बॉक्स जैसा दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके आप उसको आइसोमेट्रिक करके कभी भी या जो है आप चेक कर सकते हैं, या वहाँ पे और भी सारे जो व्यूज़ के ऑप्शन है सारे मिल जाते हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको अलग अलग व्यूज़ के फॉर्म में जो है इसको चेक कर सकते हैं। तो नाउ मेजरली हमारा जो है सॉलिड बन चुका है। अब हमको जो है इसमें जो है फिलेट और चैम्फर जो मेजरली जो यहाँ पे इंक्लूड करने की ज़रूरत है उसको हम स्टेप बाय स्टेप इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एज को पिक कर लिया, डिस्टेंस की वैल्यू को मेंशन कर दिया है, रेडियस की वैल्यू, और उसके बाद फिर इसको ओके कर देंगे अगर आपको और कोई जो है फिलेट ऐड नहीं करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे हमारे पास कुछ और फिलेट्स हैं तो हम सारे जो है जिसको एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप पिक करेंगे और फिर जो है इसको ओके कर देंगे। तो इसी प्रकार से जो हमारे पास कुछ चैम्फर भी बचे हुए हैं तो चैम्फर को भी जो है उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में सिलेक्ट कर लेंगे। आ जाते हैं उसी के बाजू में चैम्फर, क्योंकि हम इससे पहले जो है इस तरह की चीज़ें कर चुके हैं तो इसलिए हम जो है मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो है इस चीज़ को जो है सभी जो है इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है टूल्स लाइन से आपको देखने को मिल जाएंगे, फिलेट चैम्फर लाइन से लगे हुए हैं। सो यहाँ पे आप इसको जो है वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं और आपको जो है चैम्फर होता हुआ दिख जाएगा। अब एक और जो है यहाँ पे जो है स्केच करने की ज़रूरत है, और ये स्केच को जो है हम यहाँ पे जो है रिमूव मटेरियल के लिए यूज़ करने वाले हैं, जो कि सामने से भी होगा और फिर मिरर टूल की मदद से जो है पीछे से भी जो उसको सेम जो है रिमूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्केच बनाऊंगा, अगेन इसको जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे और उस फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच को जो है रिमूव मटेरियल के तो रिमूव करेंगे। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है इसको जो है रेडियस की वैल्यू मेंशन कर दी है, और यहाँ पे जो है राइट साइड पे जो मेरा लाइन है वो वर्टिकल होना था लेकिन वो वर्टिकल हो नहीं पाया है, तो वर्टिकल ऑप्शन में जाके जो इसको वर्टिकल क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से जो आपका जो है लाइन वर्टिकल हो जाएगा। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पे रिमूव मटेरियल के थ्रू जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड आ रहा है, ऐड को रिमूव क्लिक किए और अब हमने जो है यहाँ पे वैल्यू दे दिया, और वैल्यू देके ही जो यहाँ पे जैसे इसको ओके करेंगे देखेंगे कि जो अब उसी एक्सट्रूड टूल से जो यहाँ पे रिमूव मटेरियल होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो 5.1 इज द डिस्टेंस गिवन इन द प्रॉब्लम, तो हमने उस तरह से बना दिया। अब हम सिंपली इसको मिरर करेंगे, फीचर इसको जो है क्रिएट करेंगे, फीचर ऑप्शन में ले जाएंगे इसको, और फीचर ऑप्शन में ले जाके इसको ये देखिए यहाँ पे फीचर मिरर में जाएंगे और फिर यहाँ पे एक्सट्रूड को यहाँ पे आप सिंपली इधर लेफ्ट साइड में मॉडल ट्री से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से मिरर कर दीजिए तो ये होगा। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर मॉडल कैन बी मेड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।